अस्सलाम वालेकुम एक्यूरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो, खुसूसी वीडियो के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरियां तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हफ़्ता जो 5 अगस्त से 11 अगस्त तक शुरू होने वाला है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए सितारों की चाल की जो अच्छी खबरें हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं, जो बुरी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। वक्त ख़ज़ां तो बहरहाल चल रहा है, सैटर्न का फेज़ आपको भी ट्रबल दे रहा है। ये वक्त आपके लिए बहुत मदद, बहुत लक फैक्टर क्रिएट नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ी थोड़ी मुसीबत और गम तो बहरहाल लाहक रहेगा। उसको आप अपनी सलाहियतों से, अपनी मेहनत से जितना दबा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, उतना करिए। रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए अपने आप को अल्लाह ताला के ज़िक्र में मुब्तला रखिए, सदक़ात करिए, ताकि ये वाली जो ख़राबियाँ हैं, ये ख़राबी का दौर आपकी ज़ात से दूर रहे। इस हफ़्ते बहरहाल कुछ तब्दीलियाँ नई आई हैं। इस हफ़्ते सूरज 7th हाउस में आएगा। ये एक तरह के एक्यूरियस के लिए बहुत अच्छा है। जैसे किसी फैमिली में अगर सीनियर एक्यूरियस हैं, जैसे माँ या बाप, और वो एक्यूरियस हैं, और वो जैसे माँ बाप सीनियर होते हैं, उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है, तो उनकी औलाद जो प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद है, वो कोई जॉब कर रहे हैं या किसी तरह का ज़रिया माश अपना रहे हैं, तो एक्यूरियस को कोई नुकसान नहीं होगा। औलाद की तरफ से बहुत फर्माबरदारी नसीब होगी। उनका बैड बैच, उन माँ बाप का बैड बैच या उन सीनियर एक्यूरियस का बैड बैच औलाद की सपोर्ट से रिपेयर हो जाए, तो उनको कोई इशू इतना बड़ा नहीं आएगा। अलबत्ता ऐसे एक्यूरियस जिनकी बीवी दूसरे सितारे की है, आप मतलब शौहर हैं और एक्यूरियस हैं, तो बीवी डोमिनेट करेगी। और ऐसे पेयर जिसमें शौहर एक्यूरियस है, तो जिसमें बीवी एक्यूरियस है, तो वो शौहर डोमिनेट करेगा, क्योंकि एक पेयर में से एक्यूरियस साइड डाउन टू अर्थ हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। अगर बीवी एक्यूरियस है तो वो नीचे चली जाएगी और शौहर की तरफ से कुछ सख्ती फेस कर सकती है। और अगर पेयर में से बीवी जो है वो दूसरे किसी सितारे से है और शौहर जो है वो एक्यूरियस है, तो बीवी की थोड़ा सॉरी टू से दादागिरी चल सकती है। बहरहाल मरकरी की सपोर्ट पॉजिटिव है। मरकरी की सपोर्ट ज़िंदगी में ज़हनी आसूदगी देती है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ करती है, तवानाई का एक पॉजिटिव म्यार क्रिएट करती है, कंसंट्रेशन पैदा करती है, बामकसद कर देती है बंदे को। तो ये वाली फैसिलिटी एक्यूरियस को मुयस्सर है। तो इसका फ़ायदा मरकरी का कौन से लोग उठाएंगे? ऐसे लोग जिनका ज़रिया माच सिर्फ दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल करना है, जैसे डॉक्टर्स, जैसे वकील, जैसे राइटर्स, जैसे क्रिएटिव पीपल्स जो आइडियाज़ बनाते हैं, उनके लिए ये दौर अच्छा ही रहेगा। मरकरी की वजह से उनका दिमाग सही काम कर रहा है और दिमाग से ये रिलेटेड है, उन्हें कोई बड़ी मुशक्क़त जिस्मानी मस्कुलर पत्थर तो नहीं तोड़ने होते, लिहाजा उनके आइडियाज़ बाहर फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे। या ऐसे लोग जिनके मकासद जो हैं वो जहन से पूरे हो रहे हैं, जैसे रिसर्च वर्क करने वाले, जैसे तालिब इल्म, ये भी बहरहाल ओके रहेंगे। इनको भी उस सैटर्न के फेज से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। बैंकर्स भी इसी शोबे में आते हैं, बैंकर्स को भी इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी, मेरा ये मानना है कि उनका भी ज़्यादातर जो रुझान है वो कैलकुलेशन से ही रिलेटेड होता है। हफ्ते का इख्तिताम 11 अगस्त को वही ग्रहण से होगा, उससे जहन पर दबाव बढ़ेगा, एंगर फिट्स आएंगे, ईगोइस्टिक नेचर जो है वो बढ़ेगी। सो ईगो को अपना थोड़ा सा पीछे ही रखें, ज़रा आगे लेकर ना आए। सूरज शम्स पढ़ना, एक्वा मेरीन पढ़ना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया। एक्वा मेरीन पहनना और सूरज शम्स पढ़ना। एक्वा मेरीन का रिप्लेसमेंट टर्मलीन भी होता है, दोनों नॉन फेमस स्टोन्स हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छे खूबसूरत पत्थर है, अगर आप पहनेंगे तो इनकी केमिस्ट्री से आपकी नेचर में एक्स्ट्रा फ्यूलिंग हो सकेगी, एक्स्ट्रा बूस्टर मिल सकेगा, जिसकी वजह से आप इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट वाले हालात को फेस भी कर सकेंगे और रिपेल भी कर सकेंगे, अपनी ज़ात से ज़रा दूर धकेल सकेंगे। एक्यूरियस वैसे ट्रेंड सेटर्स होते हैं, अपने इरादों में पुख्ता, पक्के, ताकतवर। उम्मीद करता हूँ कि अपनी सलाहियतों को इस बुरे वक्त में भी मनवाते रहेंगे, कमी नहीं आने देंगे। मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाता रहूँगा। अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह आपको ऐसी ही वीडियोज़ के साथ मिलूँगा। ये ओवरव्यू था जो सारे ही एक्यूरियस के लिए। हो सकता है कोई एक एक्यूरियस इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से नुकसानात महसूस कर रहा हो और दूसरा एक्यूरियस कम महसूस कर रहा हो। उसके लिए अपना इंडिविजुअल जायचा ज़रूर बनवा लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उससे आप अपनी ज़ाती डिसीजन और सलाहियतों का तखमीना लगवा सकेंगे। अगली वीडियोस के लिए इजाज़त दीजिए। 11 अगस्त को दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।